हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में, है ना। या फिर टाइप्स ऑफ आप बोल सकते हैं, क्या है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, देखिए परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है, वो जो डिफ्रेंसिएशन के बाद प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है। ठीक है, तो अब परमानेंट मेरिस्टेम में तो पहला टाइप जो अपन पढ़ेंगे वो है सिंपल परमानेंट मेरिस्टेम। ठीक है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होता है जो आपका क्या ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बना है, सारे सेल्स सेम टाइप की होंगी, सेम सेल्स होंगी, उसे बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये भी फर्दर 3 टाइप का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, देखिए पैरेन्काइमा में सारी की सारी सेल्स लिविंग होती है। सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ये होता है और ये फंडामेंटल है। प्लांट्स के अंदर हर जगह अगर कुछ भी नहीं है, कोई भी जगह पे प्लांट्स में अगर आपको सेल्स भरनी है तो वह पैरेन्काइमा के सेल्स होंगे। एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक ये फैला हुआ है, यहाँ पे से सारे टिश्यूज आपके अराइज होते हैं। और जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, ये देखिए आपको सेल्स दिखाई दे रही है, ये पैरेन्काइमा सेल्स आइसोडायमेट्रिक है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब सबका डायमीटर सेम है। इनकी सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है और यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो ना के बराबर होता है। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत हो भी सकता है। तो ये था आपका पैरेन्काइमा की सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कोलेन्काइमा की सेल्स। तो कोलेन्काइमा की जो सेल्स हैं ये लिविंग होती हैं, पैक्टिनाइज होती है। पैक्टिनाइज का मतलब इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल के कॉर्नर्स पर पैक्टिन केमिकल जमा हुआ होता है। इनका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना। मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ इनका काम है क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस करना। तो क्लोरोप्लास्ट रखती हैं ये, फोटोसिंथेसिस में इनका रोल है और मैकेनिकल सपोर्ट भी है। इंटरसेलुलर स्पेस जो बीच में 2 सेल की स्पेस होगा वो यहाँ ना के बराबर होता है। यहाँ पे जो सेल वॉल होती है इसमें सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन भी होता है। इसकी कॉर्नर्स थिक होते हैं, ये इसकी पहचान है। ठीक है, ये आपका कोलेन्काइमा है। ये कहाँ मिलता है, मोस्टली आपको मिलेगा आपको डाइकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में। ये कोलेन्काइमा क्या कराता है पता है आपको, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट्स की जो टहनियाँ हैं, पेड़ों की जो टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, वो आप देखते हैं मुड़ जाती हैं, है ना, हवा की वजह से मुड़ जाती हैं, टूटती नहीं हैं। तो ये जो टूटने का नहीं नेचर है, वो मुड़ने का जो नेचर है इनका बिना टूटे, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसी की वजह से आती है, कोलेन्काइमा की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की याद रखना, सेल्स डेड सेल्स होती है। ओनली सिंपल परमानेंट सेल्स जो कि डेड होती है वो स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे लिग्निन जमा होता है, इसलिए लिग्निफाइड ये आपका टिश्यू होता है। डेड टिश्यू है, लिग्निफाइड है। ठीक है, यहाँ की जो सेल वॉल होती है इसकी ओरिजिन सेकेंडरी होती है, या फिर आप कह सकते हो लिग्निन डिपॉजिट की वजह से ये हार्ड नेचर होते हैं। इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, ल्यूमेन एम्प्टी होता है, कोई यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं मिलता आपको। तो मोनोकोट स्टेम के अंदर देखने को मिलेगा, वेसल्स में, ट्रैकिड्स में, फाइबर्स में, स्क्लेट्स में होता है। इनका एक ही एक मेन काम है जो है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि ये डेड होते हैं तो और कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट इनका मेन काम है। तो ये आपको देखो मोनोकोट स्टेम में एंड डाइकोट स्टेम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये देखो 2 टाइप के होते हैं, स्क्लेराइड्स एंड स्क्लेराइड्स होते हैं एंड फाइबर्स होते हैं। जो ओवल शेप में होंगे, गोल गोल, वो ओवल शेप के स्क्लेराइड्स कहलाएंगे। एंड जो आपके लंबे लंबे धागे जैसे होंगे उनको इलांगेटेड या फिर स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स बोलेंगे। ये स्क्लेराइड्स आपको पीयर के अंदर, है ना, वनस्पति के अंदर, एप्पल के अंदर जो दाने होते हैं ना, वो हैं, वो स्क्लेरेट्स होते हैं। और जो जूट में, कॉटन में जो फाइबर होता है वो आपका स्क्लेरेन्काइमा फाइबर होता है। तो ये था अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। थैंक यू सो मच।